क्या किया है और हफ्ता दिन का निचोड़ तूने क्या लिया है। सप्ताह सत्संग करने का मतलब है शक्ति संचय, ध्यान करने का मतलब है करना शक्ति संचय। जैसे बैटरी चार्ज करता यंत्र डायनेमो निश्चय, वैसे ही प्रभु जी बने डायनेमो, भक्त बैटरी सम है, लगा कनेक्शन शक्ति पाता, पाल नियम समदम है। समदम ये पालन करता है। और जीवन का उत्थान कब होता है? व्यक्ति के जीवन में मैं प्राय कहा करता हूं 4 सूत्र होना चाहिए: संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग। ये 4 के हफ्ता में 4 का दिग्दर्शन होता है कि हमारे जीवन में है क्या, कितनी संयम है। तो सप्ताह कीर्तन, सप्ताह जिसको भगवान ने कहा सततम कृत्यंतो माम यतम तच्च दृढ़व्रता नमस्यन्तच्च माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। ये सप्ताह में भी एक दिन अवसर ऐसा प्राप्त हुआ है तो उपासना हो रहा है। हम अपने परमात्मा के समीप आ रहे हैं और परमात्मा के समीप आने के उपरांत स्थिर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। संस्कार का बीज पड़ रहा है, वो संस्कृति का रूप ले लेगा, वो संस्करण का रूप। कभी हम छपे होंगे, जो हम भी कभी पार्क में पिकनिक मना रहे होंगे, ताश खेल रहे होंगे, लेकिन कभी कभी जो हम आज देखते हैं, गए भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाए, कभी हम जल भी चढ़ाए होंगे, कभी फूल भी चढ़ाए होंगे, मौका न मिला होगा हमें सत्संग का, लेकिन उसी का संस्कार पड़ा कि आज हमें सत्संग का भी मौका मिल गया। ये छप चुके और आज हम ये सप्ताह में छप रहे हैं, सप्ताह में श्रवण कर रहे हैं, तो परिणाम होगा कि छपते छपते अगला आएगा कि रोज सत्संग करने लग जाएंगे, रोज करने लग जाएंगे। वो प्रिय उसके बिना चैन नहीं पड़ेगा, उसके बिना रहा नहीं जाएगा। और उसी में एक पात्र निकल जाता है, उसी में एक सुयोग व्यक्ति मिल जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे यहां सत्संग हो रहे हैं, आमतौर से शहरों में, कॉलोनियों में, ग्रामों में भी साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं, और कुछ नहीं तो सुंदरकांड के पाठ होते हैं सप्ताह में एक दिन। इसलिए होते हैं संस्कारों सुसंस्कारों का संचय करने के लिए। तो वैसे सत्संग हो रहा था। और महात्माओं का स्वभाव है, मैंने सुना है, महात्मा विचरण करता है और विचरण के अंतर्गत में उसके लक्ष्य क्या होते हैं? संत सुखी विचरंतमयी। विचरता इसीलिए है कि जब स्वयं को वह सुख प्राप्त कर लेता है, शांति प्राप्त कर लेता है, निजा अनुभूति को प्राप्त करता है, निजानंद को वो जान जाता है, तो सोचता है कि भीतर में जो है वो बाहर भी बिखरे। जो हमारे पास सुख है वह दूसरे को भी सुख बांटना चाहता, क्योंकि जिसके वो विचरण करता है। शायद वो कोई पात्र ऐसा मिल जाए, क्योंकि पात्र में संत गुरुजन निरीक्षण करता है। और ये सप्ताह कार्यक्रम इसीलिए होता है कि हम सप्ताह में एक दिन अपने आप को निरीक्षण करें। हर तरह से निरीक्षण, कैसे निरीक्षण? 3 प्रकार से निरीक्षण। एक, कहीं मेरा पात्र गंदा तो नहीं है? सप्ताह भर में हमने क्या किया है? नंबर 1। दूसरे नंबर में हमें निरीक्षण करना पड़ेगा अपने पात्र को कि कहीं इसमें छीत तो नहीं है, छित तो नहीं है।
दूसरे नंबर। तीसरे नंबर में ये देखना है कहीं भारा तो नहीं है। यदि भारा भी होगा तभी इस पात्र में कुछ रखना संभव नहीं है। यदि छिद्र भी होगा तो भी संभव नहीं है, और गंदा होगा तो भी नहीं रखा जा सकता है। तो महापुरुष सप्ताह में विचरण तो करते ही रहते हैं, कहीं ऐसा मौका लग गया, जो मौका आया, देखा कोई व्यक्ति पात्र ऐसा दिख नहीं रहा, तो महापुरुष ने क्या किया, देखा कि इस कॉलोनी का निकसार किधर है, मार्ग किधर है, उसी मार्ग पर जाकर कुछ दूरी पर जाकर के उसने झंडा गाड़ दिया था, अपने त्रिशूल गाड़ दिया। सुना है, गाड़ दिया और जाप करने लगा, भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। स्वाभाविक है, फूल जब खिलता है तो भावना वहां जाता ही है, उससे रहा नहीं जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में सुख चाहिए, हर व्यक्ति को जीवन में शांति चाहिए, और शांति के लिए टटोलता रहता, घूमता रहता, देखता रहता है। तो देखा कि एक महापुरुष यहाँ बैठा हुआ है। लोग गए, तरह तरह के लोग गए, जैसे हमसे भी लोग कहते, महाराज जी माचिस रखे हो, महाराज जी तंबाकू रखे हो, महाराज जी, अरे जिसका जो ग्राहक होता है वो पूछता है। मैंने कहा ये यहाँ दुकानदार उस प्रकार का दुकान है ही नहीं है, और देख लो। तो लोग तरह तरह के जाने लगे, नहीं मिला। लेकिन ऐसे भी लोग गए और जहां ठीक ठाक गए, ये महात्मा बैठा है, वो बैठ करके वो देखा, वह खींच लिया। लोग कहते महात्मा अच्छे दिखाई नहीं देता है, और महात्मा अच्छे बुरे से कोई प्रयोजन नहीं है। हम अच्छे हैं कि नहीं है, ध्यान रखना। अब कथाओं में सुना होगा, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, सूत्र में भागवत का उद्गम स्थान है। तो प्रसंग आता है प्रहलाद की। प्रहलाद बालकों को लेकर विद्यालय में कीर्तन करने लग गए। सारे बालकों का कीर्तन हो, और देखने के लिए भेजा, प्रभु ने भेजा, देखो क्या पढ़ाया जा रहा है। तो जो जा रहा है सूचना लेकर के, बस वो भी कीर्तन करने लग रहा है। जो भी उसके सेवक गया खबर लेने के लिए, वही कीर्तन करने लग गया। एक गया, दो गया, चार गया, लेकिन वापस ना आया। अंत में हिरण्यकश्यप को लगा कि मामला क्या, जो जाता आता नहीं है। वहां गया तो तटस्थ होकर देख रहा है। प्रहलाद का जो कनेक्शन था वो सबको प्रभावित कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप को प्रभावित नहीं। क्यों? कनेक्शन टूटा हुआ है। बल्ब में पावर कैसे आएगा, लाइट कैसे आएगी? जब कनेक्शन ही हट जाएगा तो हिरण्यकश्यप का कनेक्शन तो कटा हुआ था, टूटा हुआ था, इसलिए उसको पावर नहीं मिल रही थी, और बाकी के पावर था, इसलिए वह जाकर सम्मोहित हो जाते थे। इसी प्रकार वो महापुरुष बैठा है, और जिसके पास कनेक्शन है, सत्य का कनेक्शन है, तो सत्य से क्या कि वह टकरा गया, श्रद्धा बन गई। श्रद्धा बनने के बाद निवेदन किया, महाराज जरा कृपा करके मेरे यहाँ आंगन में प्रस्थान करो, पदार्पण करो, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि संत गुरुजन का आंगन में आना पवित्रता माने, तीर्थ चल गया, संत तीर्थ होते हैं, तीर्थ माने जाते हैं। क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कहा, सातवां सममोहि सब जग देखा, मोते संत अधिक। संत को भगवान ने
प्रशंसा किया। कौन संत? हमारे जैसे संत नहीं, संत जो शाश्वत शांति मिली, सुख मिली, जिसे छीना न जाए, उसे कोई अशांत न कर सके। और जहां संत बैठे वह चुमक तरफ खींच दे, उसे संत कहते हैं। शांति उसके बिखर रहे हैं अनवरत, जैसे रामकृष्ण प्रभंस, महावीर जैन, स्वामी राम तीर्थ, भगवान बुद्ध, अनेकों क्राइस्ट इत्यादि अनेकों महापुरुष आज के वर्तमान में जो है भी, बहुत से संत ऐसे हैं, लेकिन भले मान तो खींच रहे हैं, उनके अंदर सत्ता है। तो महापुरुष बैठे थे, तो लोगों ने देखा, आमंत्रित किया, महाराज मेरे यहाँ आप पदार्पण करो। महाराज ने कहा मैं तो गांव में जाता ही नहीं। लोगों ने गांव में नहीं जाते थे, कोई बात नहीं महाराज, आप आहार क्या लेते हो? तो आहार तो मैं लेता ही हूं। क्या लेते हो? प्रेम लेता हूं। प्रेम तो कोई वस्तु होगी, हाँ प्रेम ही वस्तु हो, तो प्रेम में सब कुछ आ जाता है। राम ही केवल प्रेम किया, क्योंकि भीतर राम बैठा हुआ है और उधर से जो प्रेरणा हो रही वह भी राम बैठा हुआ, और राम राम का तुम्हें राम का ही प्रतीक्षा कर रहा हो। भीतर भीतर महात्मा पात्र खोज रहा है। उन्होंने कहा महाराज तो मैं प्रसाद लाता हूं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा। प्रसाद लाया गया, भोजन लाया गया, लेकिन महात्मा ने सेवन नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। क्यों? कारण क्या है? आपने सुना होगा, महात्मा ने कहा नहीं, मैं तो, मेरा संकल्प है। क्या संकल्प है? क्योंकि महात्मा को प्रेम चाहिए था, वह प्रेम चाहिए था कभी टूटे ना, वो कभी टूटे ना। इसीलिए तो कबीर ने कहीं गाया हो, टूटे ना प्रेम हो भजन करो निस दीना, टूटे ना तार हो भजन कर निस दीना, टूटे ना तार हो भजन कर निस दीना। क्या बात है? काशी है क्या? ऐसी तो बात नहीं की काशी है, काशी है। जरा प्रेम स्वीकार लो ना। टूटे ना, ये भाषा नहीं समझ में आ रही है? अरे टूटे ना तार हो भजन करो निस दीना, टूटे ना तार भजन करो निस दीना, इंगला पिंगला के करनी से तार संदो, इंगला पिंगला के करनी से तार संदो, गगना महालिया में, गगना महालिया के खोली दो केवाड़ हो भजन करो निस दीना, गगना महालिया के खोल दो केवाड़ भजन करो निस दीना, टूटे ना तार हो भजन करो निस दीना, टूटे ना तार हो भजन करो निस दीना। वह महापुरुष सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, ऐसे पार्थ को खोज रहे थे।
सोहमस्मि इति वृत्ति अखंड दीप शिखा सोई परम प्रचंड आत्म अनुभव सुख सो प्रसादा तब भव मूल भेद भ्रमनासा। जिसके भी भ्रम न हो, और जहां भ्रम नहीं होगा वही वस्तु, उसी पात्र में वस्तु रखी जाए तो वह उसका सदुपयोग होगा, नहीं तो दुरुपयोग कर जाएगा। इसलिए महापुरुष प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि प्रेम इधर है तो आपस में प्रेम भी मिले। और लेकिन दुनिया में क्या है, एक दूसरे से प्रेम नहीं। कारण क्या है, इधर प्रेम नहीं है। लेकिन आपने कथा सुनी होगी, मीरा ने जहर का प्याला पिया था, जहर का प्याला पिया था। पिलाने वाला पिला, जानते कथा से मैं जाने नहीं, जहर का प्याला पिया था। लेकिन वह जहर का प्याला क्या हो गया, भीतर अमृत बन गया। क्यों? इतना न उन्होंने सोहमस्मि इति वृत्ति अखंड, अपने ठाकुर को इतना राम ही केवल प्रेम इतना न जमा लिया था, थमा लिया था, रमा लिया था कि वह केवल वह जहर भी जाकर के अमृत बन गया। भीतर अमृत था, वो भीतर अमृत बन गया, जहर जाके अमृत। दुर्भाग्य है हम लोग रोज प्रतिदिन अमृत पी रहे हैं। ध्यान रखना। लेकिन भीतर जाकर जहर बन रहा है। एक दूसरे से किसी की सीधी बात नहीं आ रही है। शायद सीताराम कॉलोनी में ऐसी ना हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक दूसरे से प्रेम नहीं मिलता है। छटानी जेठानी में, देवरानी जेठानी में क्या किया, बाप बेटे में, माँ बेटे तरस रहे हैं। धन्यवाद का वो पात्र है, वो घर जिसमें राम राजा हो, राम राज हो। कि बाप में बालक कहीं से आता है और आते ही पहले पूछता है माँ और पिता कहाँ है। दुर्भाग्य है आज माँ बाप कमरे में पड़े हुए हैं और हम अपने कमरे में डूब गए। लाला क्या चलता है, ये ऐसा कानूनी में नहीं होता होगा, भगवान भला करे, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये प्रेम हम चाहते हैं प्रेम, लेकिन दुर्भाग्य है ये राम ही केवल। धन्यवाद है वो जो पुत्र औलाद हो, जो माँ बाप का खबर, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ माँ है, सबसे बड़ा, क्योंकि शास्त्र कहता है मातृदेवो पहली गुरु माँ है। और पहली गुरु का ही हमने परित्याग तिरस्कार कर दिया। राम ही केवल प्रेम। तो ऐसा महापुरुष विचरण करते हुए पात्र खोज रहे थे कि कोई ऐसा पात्र मिल जाए जिसमें ज्ञान ध्यान विज्ञान भक्ति भाव समावेश किया जा सके, दिया जा सके। बिना पात्र निरीक्षण करना था। लेकिन भाव भक्त आमंत्रित किया, प्रसाद बनाकर ले गया। उसने कहा नहीं, मैं तो लेता नहीं। क्यों? मेरा संकल्प है। क्या संकल्प है? जिन्होंने अपने जीवन में 108 यज्ञ किया होगा उसी के हाथ से मैं प्रसाद पाऊंगा। मामला गड़बड़ हो गया। महाराज 108 यज्ञ तो यहां क्या, ये तो पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कोई नहीं है जो व्यक्ति 108 यज्ञ कराया होगा। उसने कहा जाने दो। कुछ लोगों ने कहा चलो 2-4 दिन महात्मा रहेगा, ये नखड़ा कर रहा था करने दो, 2-4 दिन अपने चला जाएगा। लेकिन महात्मा तो गया नहीं। लेकिन रहा भी भक्तों से रहा कहाँ जाता है। हर गांव में हर कॉलोनी में 2-4 भक्त। यहाँ भी मान लीजिए कोई कुछ मांगने इत्यादि आता होगा, कहीं ठहरने की आदत, तो हम समझते हैं, बुरा ना मानना भाई,
के यहाँ चले जाओ, वहां कोई मना नहीं करेगा। बोलो सच्चिदानंद। वो सत्संग बहुत बोले हैं, वो संतों को बड़ा आदर मानते करते हैं, बड़ा कर देगा। ऐसा ना समझे कि तुम्हारे को नहीं, तुम भी तिरस्कार नहीं करो मेरा कहने का, लेकिन ये प्रचलित हो जाता है अक्सर। तो लोगों ने कहा छोड़ो, अपनी नखरा करना, चला जाएगा, लेकिन वो गए भी नहीं। लेकिन रहा नहीं गया, कुछ लोग बैठ गए, महाराज आप जा भी नहीं रहे हो और खा भी नहीं रहे हो, तो मामला कैसे चलेगा? उन्होंने कहा मैं जाऊंगा भी नहीं और खाऊंगा भी नहीं। दो पक्ष हो गया। एक पक्ष कहने लगा सृष्टि का ही नियम है, क्योंकि द्वैत से ही सृष्टि बनी है। एक तो निंदा करने लगा, ढोंगी है, नखरेलू है, ऐसा है वैसा है, ऐसे ऐसे महात्मा हमने बहुत देखा। लेकिन महात्मा तो शांत बैठा हुआ है। और एक ने कहा नहीं, बड़ा तपस्वी है, बहुत संकल्पवान है, क्योंकि वस्तु का धनी होना बड़ा महत्व नहीं रखता है, संकल्प का ये धनी है। संकल्प उसने संकल्प किया है। दो पक्ष हो गया। जानते हो, जो निंदा करता है उसके जो भी अवगुण होता है ना, वो ले लेता है। जो भी अवगुण होता है महात्मा में, वो ले लेता है, और जो स्तुति करता है उसका गुण ले लेता है। और महात्मा तो दोनों तरफ से न्यूट्रल हो जाता है। वो दोनों तरफ से अनासक्त है। नादर्कित पापम न चैवम तुम विभु। वह न पाप से हो न पुण्य से उसका कोई प्रयोजन नहीं। निंदा स्तुति से कोई प्रयोजन नहीं। तुल्या निंद स्तुति मौनी संतुष्ट एन केनचित अनिकेत स्त्रमतिर भक्ति मानस में प्रिय। वो तो भगवान का प्रिय है, जो भगवान सो हमस्मि इति वृत्ति अखंड अनवर्थ लगा हुआ दीपक की तरह लो। तो अपने निज आनंद में, परमानंद में वो मस्त है। उन्हें क्या कौन निंदा? तुल्या निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट एन केनचित अनिकेत स्त्रमतिर। अनिकेत का तात्पर्य क्या? मकान। इस मकान से कोई प्रयोजन नहीं। क्या कौन का कह रहा है? दोनों विषय। इसलिए गुरुजनों ने कहा तीन बात से सदा बचो, सच्चा कर व्यवहार, पर निंदा अपनी प्रशंसा, त्यागो भ्रष्टाचार। तीन बात से हमें अवश्य चौंकना चाहिए। पर निंदा, अपनी प्रशंसा, त्यागो भ्रष्टाचार। महापुरुष ही निर्देश देता है। इसके उपरांत तो महापुरुष ने कहा मैं जाऊंगा भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं। महीना दिन हो गया, 2-4 महीने हो गए। सुना है उस गांव में जैसे सप्ताह चल रहे हैं, वैसे कई सप्ताह चल रहा था किसी घर में सत्संग, और उसी घर में कन्या आई हुई थी। अभी तत्काल आई थी। कई सत्संग हो रहा था। सत्संग के बाद स्वाभाविक है बत्संग शुरू हो जाता है। अब यहां से निकलोगे दो तरह के जरूर स्वाभाविक है। अरे कथा तो मैंने पहले भी सुना था, कोई नई बात तो कहा नहीं महात्मा ने। एक पक्ष तो ये कहेगा, एक पक्ष का मैंने उसी देखो कथा को कैसी भूमिका लेकर कहां से कहां लाया, बात रहता है। एक प्रशंसा करेगा, अगर निंदा करेगा, स्वभाव है, स्वाभाविक। लेकिन इससे महात्मा का क्या प्रयोजन? तो महानुभाव सत्संग हो, तो सत्संग के बाद सत्संग शुरू हो गया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक ही चीज इस कॉलोनी में नहीं हो रहा है। क्या बात है?
सारी कॉलोनी के लोग चैन से भोजन कर रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, लेकिन एक महात्मा आज महीना दिन से बिना भोजन के रह रहा है। ये ठीक अच्छी बात नहीं है, कोई खिला नहीं पाता है। कुछ लोगों ने कहा महात्मा क्या, महात्मा है, ढोंगी है, ये कोई बात हुई? खा भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा, लोगों को तो क्या कर रहे, कौन खिलाए भाई? ठीक तो नहीं है, महात्मा जा भी नहीं रहा। वो घर में बगल में बहू सुन रही थी, छोटी कन्या सुन रही थी। फिर जब सत्संग से सब चले गए तो पूछती है अम्मा से, माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे भोजन करा दूं? उसने कहा बड़े बड़े थक गए, शास्त्रार्थ कर करके बड़े बड़े विद्वान थक गए, और तुम कहती हो कि करा दे? चुप रहो, आज ना बोला करो। अरे सांस का मतलब क्या हुआ? सांस न लेने देना। आज तो जमाना गई, शायद यहां हो, सांस न लेने देना। चुप, बड़े बड़े थक गए और तुम पूछती हो कि मैं भोजन करा दूं? आमा माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 घंटे में मैं भोजन करा सकती हूँ। बकवास न करो, शांत रहो। लेकिन क्या करे, शांत हो गई। लेकिन फिर भी रहा नहीं गया वो माँ से। माँ जाके अपने घर वाला से कही, उसके ससुर से कही कि छोटी बहू आई है, कहती है कि कहो तो मैं 2 घंटे में भोजन करा दूं। वो सत्संगी था, देवी जी तो सत्संग में जाती रही थी, लेकिन देवता जी जाते थे, सत्संग का रंग चढ़ा हुआ था। उसने कहा नेकी और पूछ पूछ, नेकी करना अच्छा करना है, अरे लड़ाई करना तो दूसरा से पूछ लो, चोरी करना दूसरा से पूछ लो, नीता करना तो दूसरा से पूछ लो, तो शायद उसमें रुकावट पड़ जाए। लेकिन कोई धर्म का काम हो तो पूछना मत, उसमें रुक जाओगे, रुकावट पड़ जाएगा। कोई अच्छे काम, यज्ञ करना हो, व्रत करना, सत्संग में जाना है, दान देना हो, तो कभी पूछो मत। अच्छा काम, नेकी और पूछने की जरूरत नहीं है। वो सत्संग किया हुआ था तो उसने कहा पूछने की जरूरत नहीं, आज्ञा दे दो। तो सांस होती है, सांस होती है। उसके आज्ञा देने से ससुर ने कह दिया, बेटा मैंने सुना कि तुम कह रही हो, वो तो मस्त हो गई, आज्ञा पाकर के मस्त हो गई। क्यों मस्त हो गई? कि आज भगवान ने कितनी बड़ी मेरे ऊपर कृपा किया है। नई बहू आती है तो 2-4-6 महीने किचन में जाने का मौका नहीं मिलता है, और हमें आज ही, मैं कल ही आई और आज ही मुझे यज्ञ करने का मौका मिल गया। यज्ञ करोसि यद् नासि यद् यत्सि ददासि यत् तस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पण। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पुट भर करनित करहि, राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम के अपने अंदर में रमाया हुआ है, दूसरे पर कोई भरोसा नहीं। कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। जिसकी भावना ऐसी है, उस देवी ने भोजन बना, यज्ञ की, जल भी तेरा, अन्न भी तेरा, सब कुछ तेरा बना करके प्रेम से भोजन बनाते वक्त किसके लिए हम भोजन, इसीलिए मैं प्राय कहा करता हूं, भोजन एक मां बनाती है, ध्यान रखना। एक दाई भी भोजन बनाती है, और एक बहू भी भोजन बनाती है। सामग्री वही है, सामग्री तो कुछ और नहीं है,
दाल चावल जो भी है सामग्री है, माँ भी बनाती है वही भोजन, और बहू भी बनाती है वही भोजन, और दासी भी बनाती है वही भोजन, लेकिन तीनों भोजन में अंतर हो जाता है। माँ बनाती है बेटे के लिए, ध्यान रखना, माँ बनाती है बेटे के लिए। क्यों बनाती है? माँ है, इसीलिए तो शास्त्र कहता है कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजस्य माता सैन्यस्य रामा क्षम्यत धरती धर्मानुकूला तत्नाम पतिव्रता वर्तना। ये 6 गुण धर्म के बताए गए हैं, और ये नहीं कि एक पत्नी के लिए नहीं, नारियों के लिए नहीं बताएगा, पुरुष के लिए। तो आमतौर से लोग सुनते हैं पक्षों, दोनों पक्षों तो कहेंगे, घर में जाके कहेंगे, सुना ना नारी के लिए क्या कहा गया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पति प्रेम, जाके शोषण करेंगे, सुना ना। लेकिन ये कभी याद नहीं करते। रामायण में ये भी है, एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन क्रम वच पति हितकारी। दोनों प्रसंग यहाँ है, दोनों के लिए कहा। कार्येषु मंत्री, कार्य में यदि श्रीमान को श्रीमती जी सलाह देती है तो मंत्री है और वह राजा है। कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी, यदि सेवा जिसमें करती है उसमें दासी की तरह सेवा, फिर अपनी मान प्रतिष्ठा नहीं देखती। कर्णेषु दासी भोजस्य माता, तो दासी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन भोजस्य माता, यदि अर्धांगिनी भी है और जिस वक्त भोजन कराती है उस वक्त वह माँ है। माँ भोजन बनाती है वो सात्विक होता है, क्योंकि औलाद के लिए बनाती है। उस वक्त माँ है। यदि पति झुलझुला भी गया तो वह कहती है कोई बात नहीं, नहीं खा रहे हो तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, दूसरी में तुरंत बना दे। माँ तुरंत, हमें याद है चुटिया बढ़ रही, नाना प्रकार के उद्योग करती है, किसी तरह मेरे बालक दूध पी ले, ग्रास ले ले, ये माँ। वो दासी बहू बनाती है, उसके अंदर में कुरकुराहट चलता है, किटकिटाहट चलता है। जेठानी बैठी हुई है, देवरानी को बनाना पड़ रहा, देवरानी जेठानी बना रही, देवरानी को बनाना पड़ रहा है। बुढ़िया बैठी हुई, हमें करना पड़ रहा है, वो चल रहा है। यहाँ नहीं होता है, भगवान भला करे। लेकिन एक कर तो इसलिए रजोगुणी हो जाता है। और दासी जो बनाती है वो टकाटक, पर उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे मसाला कितना पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, खाए या ना खाए, लेकिन स्वाद होनी चाहिए। स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देती है तो रजोगुणी तमोगुणी हो जाता है, बस यही। लेकिन वह ध्यान रखे भगवान के लिए बना रही है। जल भी तेरा यद करोसी यद नासी यद, हे प्रभु तेरे लिए तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम्हारे लिए हो रहा है, अपने लिए नहीं। और वही जो भोजन ऐसा भोजन करके बनाता है और ऐसी भावना से बनाता है, वह भोजन करके यदि कोई दुकान पर जाए, दफ्तर में जाए तो चिड़चिड़ाएगा नहीं। लेकिन मामला क्या होती है, कुरकुर करके भीतर रजोगुण चल रहे हैं, तनाव चल रहे हैं, और हम भोजन बना रहे हैं। यही भोजन खाकर गया दफ्तर में दुकान पर, कहीं ना कहीं झुलझुला गया, और उधर तब अपने से बड़े अफसर को तो कुछ कह नहीं सकता है। अब बड़ा अफसर कुछ बोल दिया, भीतर दबा हुआ है। अब वो घर में आए तो कहाँ बरसेगा, श्रीमती जी को बरसेगा। और बेचारे श्रीमती जी भी क्या करेगी, बच्चों पर बच्चा भी बड़ा होशियार होता, सोचता है कि आज मम्मी पापा में गड़बड़ है, सावधान रहो, नहीं तो कहीं ना कहीं हम ही को बरसेगा। और मान लो जिनके बाल अपना हो गए तो क्या करेगा, बर्तन ठप ठप, जब पता चल जाएगा कि मामला क्या है, कहीं ना कहीं वो निकले।
महापुरुष वो देवी ने भोजन बनाई और बना करके और परोस कर थाली में ले गई। ध्यान रखना, हम प्राय देखते हैं ब्राह्मण के यहाँ भी हम भोजन करते हैं और किचन से थाली खुला आता है तो समझ लेते हो ब्राह्मण नहीं है। थाली किचन से निकले, रसोई घर से ढांक कर निकले, इसका मतलब अनेक असंख्य प्रमाण होते हैं। उसने ढांका और ढांक करके ले गए और ले जाकर ओम जय जगदीश करने लगे, आरती की। वो ये नहीं कि आप खाना खाओगे, ये नहीं, खाना। हम बड़ी भक्त गीता पढ़ते, रामायण पढ़ते, लेकिन ये खाना शब्द हमारा शब्द नहीं है। लेकिन वो जाती तो कहती है महाराज प्रसाद ग्रहण करो। प्रसाद ग्रहण, प्रसाद शब्द का प्रयोग सुनते ही महात्मा भीतर से तो प्रसन्न हो गया और ऊपर से थोड़ा मुद्रा बनाया और देखा, और क्या तुम मेरे संकल्प को नहीं जानती हो? भीतर से तो प्रसन्न हो गया क्योंकि ये शब्द बता रहा है कि जिन पात्र की प्रतीक्षा मेरी थी वो पात्र आज मौजूद हो गया। लगता है क्योंकि शब्द कह रहा प्रसाद ग्रहण करो। उस महापुरुष ने कहा तुम जानती नहीं मेरा संकल्प है। क्या संकल्प है? कि मैं जो उसी के हाथ से भोजन करूंगा जो 108 यज्ञ कराया होगा। उस देवी ने कहा महापुरुष आप तो, मैंने सुना था संत तो बड़े बड़े संकल्प लेकर बैठते हैं, आप इतनी छोटी सी संकल्प लेके बैठे हो। उसने कहा है छोटी सी संकल्प, क्या तुम करा चुकी हो क्या? उसने कहा आपने अपने और अपने गुरुजनों कई लोगों से मैंने सुना है कि संत मिलन को तज ममता ज्यों ज्यों कोटि। महाराज हमारे कमरे से और यहाँ तक का आप पाँव पी लो। महात्मा तो कुछ करना ही नहीं था, वो भोजन प्रसाद ग्रहण करने लग गया क्योंकि देख लिया कि पात्र आ गया। ये समस्या कितनी बड़ी समस्या थी, किसने हल किया? ये सत्संग, ये सत्संग की महात्मा है। ये संस्कार के उस कन्या को कहा, कहीं अमेरिका से नहीं आई थी, कहीं मनियाडर करके नहीं आई थी, आकाश से नहीं आई थी, हमारे और आप जैसे माँ के गर्भ से ही आई थी। लेकिन जिसके घर में हमने कहा होनहार बाल गोपाल हो, आपका तो जो होना था हो गया, ध्यान रखना। अब तो आप सुनोगे और जिनको जरूरत है उनको टाइम नहीं है यहाँ, ध्यान रखना। लेकिन मैंने कहा होनहार बाल गोपाल को, ये बालिकाओं को बीज पड़ेगा, बालक जो बीज पड़ेगा कभी न कभी ऐसे वृक्ष बनेगा। जो बालिका ने जो इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दी, कितने मिनट में, कितने घंटे में, महीना 2 महीने का समस्या का समाधान 2 घंटे में कर दिया। इसका प्रभाव इस सत्संग माता पिता का देन। तो कहने का अभिप्राय, समय भी आप कहा गया, तो कहने का अभिप्राय कि इस सत्संग और सुख छूट जाए, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन सत्संग छूट जाए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि देवता लोग भी तरसते हैं, भाग्यशाली हम ये मानव हैं कि धरती पर अवतरण लिए हैं और यही से वंचित, तो भाग्यशाली के पास आप सब हैं। मैं तो यही कहते आता हूँ भगवान इनके दीर्घायु करें, जिसे यह ऐसे ही परमार्थ का काम करते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक कसयुक्त है, जिसमें परमार्थ हो और उसी से जीवन का सार्थकता अपने अंदर टटोलने का प्रयत्न होता है। तो पात्रता की जरूरत है और पात्रता होती है सत्संग
सत्संग से, इसलिए सत्संग की अनिवार्यता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सबके हृदय में बैठे हुए अंतरात्मा को नमन करते हुए वाणी को विराम। श्री कृष्ण गोविंद